अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्करी। दोस्तों यहाँ पर भाई कंपैरिजन करने लगे हम टेक्नो Camon 20 और रियलमी का Realme C65 दोनों का यहाँ पर स्पीड टेस्ट, यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन, फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है और कौन सा जो है वो बेस्ट कैमरा और सारी प्राइस में अच्छा हमें प्रोवाइड कर देता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, टेक न्यूज़ वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह टाइम पर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर Realme C65 50,000 की प्राइस में मिलता है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। प्राइस की बात करें तो Realme C65 की जो प्राइस है वो 50,000 रुपये न्यू की, यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 8GB 256GB प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है MediaTek Helio G85 का, 5000 mAh की बैटरी, 45 वोल्ट की चार्जिंग। जबकि यहाँ पर टेक्नो Camon 20 जो है वो आपको यूज़ कंडीशन में मिलेगा, नया 40-41 पर बंद हुआ है। यूज़्ड में आपको तकरीबन 36-37 तक मिलेगा फ़िलहाल, अच्छी कंडीशन में 38 तक। और ये 8/256 है दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसर G85 है, सेम ही है, 33 वोल्ट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी है। डिज़ाइनिंग देख सकते हैं दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा जो खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों वो डेफिनेटली Camon 20 का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों। दोनों प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है और यहाँ पर ये लेदर बैक डिज़ाइन है। यहाँ पर बैक से कैमरा देखिए 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आपको टेक्नो में देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर ड्यूअल कैमरा Realme में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें Realme में दिया गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है और दोनों में टाइप सी वाली चार्जिंग केबल, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट आपको Camon 20 में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले डेफिनेटली ज़रूर दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेल्फी जो है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की है Realme में और यहाँ पर जो सेल्फी दी गई है टेक्नो में वो 32 मेगापिक्सल की दी गई है। लेकिन सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, एक बड़ा डिफरेंस आपको बताना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पर Realme में डिस्प्ले जो दिया गया है वो IPS LCD वाला 6.67 इंचेस का एक 720p वाला 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले दिया गया, लेकिन IPS LCD वाला है और वो भी 720p वाला। और यहाँ पर अगर देखिए तो एक एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर टेक्नो में दोस्तों। ये चीज़ आपको थोड़ी सी अप लेवल मिलेगी इस फ़ोन में। और 6.67 इंचेस का यहाँ पर भी डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस की यहाँ पर रेजोल्यूशन है, ये चीज़ है। लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन टच रिस्पॉन्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक बेहतर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है Camon 20 का कुछ हद तक काफ़ी बेहतर और कलर्स वगैरह Realme से थोड़े से बेहतर आपको दिखाई देंगे एमोलेड की वजह से। स्क्रीन भी थोड़े से और बैटरी का कंज्यूम जो है वो भी आपको ज़्यादा हद तक बेहतर दिखाई देगा टेक्नो का। यहाँ पर Android 14 के साथ आपको ये फ़ोन दोनों ही देखने को मिल जाते हैं और iOS 14 वर्जन आपको टेक्नो में मिलेगा। यहाँ पर आपको Realme UI 5.0 वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। G85 ही है दोनों में, लेकिन ऑन देखते हैं कौन सा होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्नो पहले ऑन हो चुका है दोस्तों। तो एप्लीकेशंस दोनों में से हमने रिमूव कर दिए बैकग्राउंड और हम डायरेक्टली अब स्पीड टेस्ट की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, सेम एप्लीकेशन से। यहाँ पर भाई सबसे पहले मैसेज ऑप्शन, तो Realme थोड़ा सा आगे है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन होने में टाइम ले रहा है। और इसके बाद कैमरा ऑप्शन, टेक्नो आगे भाई, Realme थोड़ा सा पीछे रह गया। सेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पर Realme थोड़ा फास्ट है। प्ले स्टोर में वैसे ओपन यहाँ पर सबसे पहले कर लिया है, ब्राउज़ भी कर लिया टेक्नो ने, वैसे सेम ही कह सकते हैं इसे। इसके बाद देखें दोनों में गूगल, तो गूगल ओपन भी पहले किया, ब्राउज़ भी पहले टेक्नो ने किया है। तो यहाँ पर भाई दोनों में देख सकते हैं यूट्यूब, दोनों ने इकट्ठा ही ब्राउज़ किया है, देख सकते हैं आप। अब गेम की तरफ आते हैं, यहाँ पर पता लग जाएगा कैंडी क्रश। तो कैंडी क्रश में आप देख सकते हैं Camon 20 काफ़ी फास्ट है। दोनों में 8/256 है, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ी सी अच्छी है भाई टेक्नो की। 8 बॉल पूल, यहाँ पर सेम टू सेम कह सकते हैं आप। और उसके बाद सबवे सर्फर, यहाँ पर आप देख सकते हैं Camon 20 काफ़ी फास्ट रहा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सोनिक डैश,
तो सोनिक डैश में भी कैमन 20 फास्ट रहा दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक फास्ट है। स्लो है दोस्तों सॉफ्टवेयर रियलमी का। टेम्पल रन 2 तो टेम्पल रन 2 में भी आप देख सकते हैं कि कैमन 20 काफ़ी आगे निकल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन में, ज़्यादा चीज़ों में वैसे GT 5 है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चल रहा है और टच रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा कैमन 20 का। ये चीज़ आपने देखी है। और यहाँ पर स्क्रीन फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कैमन 20 का, और यहाँ पर साइड है रियलमी में। तो साइड वाला थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन स्क्रीन वाला भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि रियलमी का जो है वो इंस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन कहीं कहीं पर तो सेम ही टाइम पर ओपन हो रहा है। और फेस आईडी देखिए, तो फेस आईडी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी टेक्नो कैमन 20, ये देखिए सेम टाइम ही कह सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा हमने चेक किया, डे लाइट में चेक किया, काफ़ी फ़ोटोज़ देखी दोस्तों। आपको शॉर्टकट में ये बताना चाहूँगा कि सैंपल्स देखने के बाद आप डे लाइट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको थोड़े से ब्राइटनेस दोस्तों, लाइट कैप्चरिंग मिलती है रियलमी के कैमरा, लेकिन डिटेलिंग जो है वो आपको ज़्यादातर जो है वो टेक्नो के कैमरा में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोज़ देखेंगे, डायनामिक रेंज का मामला भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा कवर करता हुआ दिखाई देगा टेक्नो का कैमरा। लाइट की वजह से आपको रियलमी का रिज़ल्ट थोड़ा सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो रिज़ल्ट का मामला है, पिक्सल क्वालिटी का मामला है, वो कुछ हद तक टेक्नो कैमन 20 बेहतर प्रोवाइड करता है। लेकिन प्राइस का भी काफ़ी मसला है। लेकिन यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे सेम इशू आपको दिखाई देगा। लो लाइट में भी आप सैंपल्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन आपको थोड़े से अच्छे कलर्स, शार्प फोटोज़, क्लियर फोटोज़ थोड़ी सी वो आपको रियलमी के कैमरा से बेहतर टेक्नो में आपको दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पर सैंपल्स देखकर नो लाइट के भी आप बैक कैमरा के डिसाइड कर सकते हैं। फ्रंट देख सकते हैं, फ्रंट में तो बिल्कुल दोस्तों क्लियर आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा हद तक दोस्तों टेक्नो का कैमरा अच्छा काम कर रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी लेंगे तो बैकग्राउंड नज़र ही नहीं आता रियलमी में, लेकिन टेक्नो में बैकग्राउंड आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में बिल्कुल नज़र आएगा दोस्तों। वाइट बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा डे लाइट में। जैसे ही लो लाइट में देख सकते हैं, तो लो लाइट में भी आपको ज़्यादा फ़ोटोज़ में कलर्स और शार्पनेस और थोड़ी सी नेचुरल टाइप आप कह सकते हैं टेक्नो कैमन 20 फ्रंट कैमरा लो लाइट में भी, रूम लाइट में भी, लाइटनिंग कंडीशन में भी थोड़े से अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। कैमरा देखिए, यहाँ पर आपको लाइट कैप्चरिंग तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा नेचुरल टाइप टेक्नो का कैमरा नज़र आएगा। यहाँ पर ओवर एक्सपोज है थोड़ा रियलमी में बैक कैमरा। यहाँ पर कलर्स भी फ्रूट्स के देखिए तो आपको थोड़े से ज़्यादा ओवर एक्सपोज, ब्राइटर है, लाइटनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है रियलमी में। बट यहाँ पर कलर के मामले में आप देखिए एक्सपोजर का जो मेंटेनेंस है वो टेक्नो में फिर भी कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्काई का कलर भी देखिएगा तो आपको काफ़ी हद तक टेक्नो बेहतर दिखाई देता है दोनों के कैमराज़ के मुकाबले में। और यहाँ पर रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी हद तक वैसे टेक्नो अच्छा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बैक कैमरा दोनों का देखिए 2K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, लेकिन 1080p में बना रहे हैं हम दोनों में। और रिज़ल्ट का यहाँ पर इशू देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोजर का थोड़ा सा मसला है दोस्तों टेक्नो में। और कलर्स का भी देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फिट टू फिट आपको कलर नज़र आएंगे टेक्नो के बैक कैमरा में। एक्सपोजर का ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ पर रियलमी में, और बिल्कुल वाइट कर देता है देख सकते हैं रूम लाइट में। और इसी तरीके से आप रिज़ल्ट का मामला देखिए तो फोकस का इशू भी नज़र आएगा रियलमी में। यहाँ पर फोकस जल्दी कर लेता है टेक्नो, और रिज़ल्ट देखिएगा आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा रियलमी के मुकाबले में टेक्नो में। और माइक की क्वालिटी दोनों की चेक करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा काफ़ी डिफरेंस प्रोवाइड करता है। एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों रियलमी के कैमरा में, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फ्रंट आप देखिए तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। कलर्स के मामले में भी यहाँ पर टेक्नो का कैमरा, लेकिन से यहाँ पर रेडिश टोन और वाइटिश टोन होती जा रही है रियलमी के कैमरा में। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट है, और कलर्स भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं नज़र आ रहे रियलमी में। यहाँ पर देखिए एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है, ओवर एक्सपोज है दोस्तों रियलमी में फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर 2K रिकॉर्डिंग आपको टेक्नो में नज़र आएगी, और यहाँ पर 1080p 30 fps में रियलमी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं, एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों रियलमी में। यहाँ पर एक्सपोजर का थोड़ा सा कम इशू आपको दिखाई देगा टेक्नो में। और रिज़ल्ट वगैरह का भी पिक्सल क्वालिटी कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रही है
टेक्नो में यहाँ पर थोड़े से नेचुरल टाइप आप कलर कह सकते हैं। यहाँ पर हम सॉफ्ट बॉक्स के आगे आ गए हैं, रूम लाइट में हम बना रहे हैं वीडियो, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कलर्स किस फ़ोन के ज़्यादा बेहतर मुझे टेक्नो के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं फ्रंट कैमरा के। आप बताइए दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर 11-12 हज़ार रुपये का फ़र्क भी पड़ता है। और कैमन 20 की तरफ अगर जाना चाहें तो एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिलता है, थोड़ा सा फास्ट भी है, कैमरास के मामले में भी बेहतर मिल जाता है दोस्तों। ये चीज़ें डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी है। और यहाँ पर रियलमी काफ़ी ओवर प्राइस है, 35,000 की प्राइस में भी आए, फिर भी इससे कंपैरिजन बनता है, फिर भी कैमन 20 ही ज़्यादा आगे जाएगा। बट आपका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा, कौन से फ़ोन में कमियां लगी, कौन सा फ़ोन बेहतर लगा, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।